Hello guys and welcome back to another fresh episode of your favorite tech show. Yes, this is Tech with TG और ये एक ऐसा शो है जहां पे we always dissect a piece of tech just to learn more about it, ताकि आप जब इस एपिसोड को देखें तो आप जान पाएं कि आखिर पीछे की साइंस क्या है about that piece of tech. And tech, as I say, is everywhere. आप चारों तरफ कुछ भी देख लें, उसके पीछे की एक साइंस तो है, उसके पीछे कुछ टेक तो है. एंड टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट मोबाइल गेमिंग. मतलब आज की डेट में रेयरली ऐसा होगा कि किसी के पास में मोबाइल फोन तो है बट उसमें कोई गेम नहीं है या उसमें कोई गेम खेलता नहीं है. द इवोल्यूशन हैज बीन अ जर्नी ऑल टुगेदर. मतलब पुराने दिनों में मोबाइल फोन्स में फिर चाहे वो स्नेक वाला गेम हो या कोई और ऑप्शन, फास्ट फॉरवर्ड टुडे वी हैव कंसोल क्वालिटी गेम्स ऑन अ हैंडहेल्ड लाइक अ स्मार्टफोन. तो आज हम बात करने वाले हैं इसी इवोल्यूशन के बारे में, इसी जर्नी के बारे में. ऑल्सो टॉक अबाउट द फ्यूचर एज वेल. काफ़ी सारे इनोवेशंस हैं जिनकी मदद से आज जो हम एंजॉय कर पाए हैं टेक्नोलॉजी को, वो हमारे हाथों तक पहुंची है. लेट्स लर्न मोर अबाउट द मोबाइल गेमिंग as an industry and as all the tech that is powered in terms of कैसे मोबाइल फोन के जो गेम्स हैं वो और पावरफुल हो गए हैं. Guys, मेरा नाम है गौरव AKA TG. यू आर वॉचिंग टेक विद TG. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Guys, this journey is quite an interesting one because चाहे हम पुराने नोकिया के वो स्नेक गेम की बात करें या फास्ट फॉरवर्ड हाउ वी हैव BGMI, हाउ वी हैव जेंशिन इम्पैक्ट, हाउ वी हैव कॉल ऑफ ड्यूटी ऑन आवर स्मार्टफोन्स, इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट पेस हुआ है और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हुआ है. इफ़ यू कंपेयर 15 ईयर्स अगो मोबाइल फोन्स में कैसे गेम्स थे, आज कैसे गेम्स हैं बेसिकली. तो अभी एक बार आपसे ही जानते हैं कि आपने अपने मोबाइल फोन में पहली गेम जो कभी कुछ खेली हो वो आखिर कौन सी थी? मेरा पहला गेम था डॉक्टर ड्राइविंग. मैंने पहला मोबाइल गेम फ्री फायर खेला है. डॉक्टर ड्राइविंग एंड सबवे सफर्स. आई गेस इट्स कैंडी क्रश एंड मिली मिलेशिया. मैंने पहला मोबाइल गेम फ्री फायर खेला था. क्लैश ऑफ क्लैंस. मैंने पहला मोबाइल गेम अपना ग्रैनी चैप्टर 2 खेला था. My first mobile game was Subway Surfers and Temple Run and Clash of Clans. मैंने पहला मोबाइल गेम ग्रेना फ्री फायर खेला था. GTA San Andreas was my first game when I played. टेम्पल रन. मैंने अपनी मम्मी के फ़ोन में वो टेम्पल रन करके गेम आता था, वही खेला. क्लैश ऑफ क्लैंस. मैंने पहला गेम वो नोकिया वाले फ़ोन में जो स्नेक वाला गेम होता था वो खेला था. Guys, what an interesting set of answers from all of you. मतलब मुझे अपने पुराने गेम्स की यादें जो हैं वो एक तरीके से ताज़ा हो गई हैं और मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ कि हाँ, मोबाइल फ़ोन में स्नेक का तो खैर एक अलग ही चार्म था. बट नो व्हाट, दिस जर्नी इज़ क्वाइट अ लॉन्ग वन. तो एक बार हम देखते हैं और थोड़ा समझते हैं इन अ बेटर वे दैट हाउ द इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल गेमिंग हैज़ हैपेंड ऑल थ्रू दीज ईयर्स. आखिर वो पूरा सफ़र कैसा था. Mobile gaming has undergone remarkable transformations over the past few decades, and it is poised to continue its evolution. Let's embark on a journey through the history of mobile games that have captured the hearts of millions today. The Snake era, late 1990s to early 2000s. Mobile gaming began with simple pre-installed games like Snake on early Nokia phones. These games were extremely basic with a black and white graphics and button controls. But they introduced the idea of gaming on the go. Java and polyphonic games mid 2000s. इस टाइम पे फोन्स में Java सपोर्ट आ गया था, जिससे लोग थोड़े एडवांस्ड गेम्स डाउनलोड करने लगे थे. एस्फाल्ट और बाउंस जैसे गेम्स पॉपुलर हुए. कलर स्क्रीन्स और पॉलीफोनिक रिंगटोन्स ने गेमिंग को और एंगेजिंग बना दिया था. स्मार्टफोन बूम एंड ऐप स्टोर्स 2007 to 2010. The introduction of smartphones, especially the iPhone and the App Store, revolutionized mobile gaming. Touchscreens opened the door for new gameplay mechanics. Titles like Angry Bird, Doodle Jump, and Fruit Ninja went viral across the world. Free-to-play explosion 2010s. 2010s में free-to-play मॉडल बूम पे था.
Games like Clash of Clans and Candy Crush made millions through microtransactions. Simple gameplay and daily rewards were addictive for gamers. Competitive and cross-platform gaming, 2020s till now. Modern mobile games offer console-level graphics and experiences. Titles like BGMI, Call of Duty Mobile, and Genshin Impact support online multiplayer, cross-platform play, and are even part of major esports tournaments. वैसे देखिए जर्नी तो हमने देख ली है, बट मोबाइल गेमिंग और गेमिंग इन जनरल इज नॉट लाइक अ मूवी जो शुरू हुई और खत्म। पहले से पता था कि 2 घंटे की मूवी में क्या बनने वाला है और वही मूवी आप देख रहे हैं बार बार। बट मोबाइल गेम इज वेरी डायनामिक, इट चेंजेस इन टर्म्स ऑफ योर इनपुट्स। आपको रियल टाइम में रिस्पॉन्स मिलता है सामने से, द स्टोरी लाइन समटाइम्स चेंजेस ऑल टुगेदर। तो अभी के लिए बिकॉज इट इज पावर्ड बाय लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, इट्स टाइम फॉर अस टू लर्न कि आखिर कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं दैट आर यूज्ड इन मोबाइल गेमिंग। The games that we love today use multiple technologies to be able to run on iOS and Android and to deliver the smooth experience that we all want. Here's a list of the technologies used in mobile gaming. Game engines. Game engines जैसे Unity और Unreal Engine मोबाइल गेम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ये engines डेवलपर्स को ग्राफिक रेंडर करने, फिजिक्स अप्लाई करने, एनिमेशन बनाने और स्क्रिप्टिंग यानी कोडिंग करने के टूल्स देते हैं, जिससे गेम बनाना फास्ट, इजी और स्केलेबल हो जाता है। इनका बिगेस्ट एडवांटेज है कि एक ही गेम को iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म्स पे इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। ग्राफिक्स APIs. Technologies such as OpenGL ES, Vulkan and Metal help render 2D and 3D graphics on mobile devices. These APIs allow developers to access the GPU directly, enabling smooth graphics performance and effects like shadows, lighting, and textures. Augmented reality और AR. AR टेक्नोलॉजी आजकल मोबाइल गेम्स में काफी पॉपुलर हो रही है, स्पेशली AR किट एप्पल डिवाइसेस के लिए और AR कोर गूगल और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। इन फ्रेमवर्क्स का यूज करके गेम्स फोन का कैमरा और सेंसर्स की हेल्प से रियल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इससे गेम का एक्सपीरियंस और भी रियल लगता है, जैसे पोकेमॉन गो, जहां गेम के कैरेक्टर्स आपके रियल एनवायरनमेंट में दिखते हैं, विच मीन्स AR गेम को सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रखता, इट यूजेस द एनवायरनमेंट अराउंड यू। क्लाउड गेमिंग एंड बैक-एंड सर्विसेज. Many mobile games use cloud services like Firebase, PlayFab, or AWS to handle data storage, multiplayer features, authentication, leaderboards, and real-time updates. This offloads heavy computing from the device and ensures a connected experience. Artificial intelligence और AI. AI से मोबाइल गेम्स ज़्यादा स्मार्ट और एंगेजिंग बन जाती हैं। NPCs जो गेम के कैरेक्टर्स होते हैं का बिहेवियर रियलिस्टिक लगता है। डिफिकल्टी लेवल प्लेयर के स्किल के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है और कंटेंट भी पर्सनलाइज्ड मिलता है। मशीन लर्निंग का यूज होता है प्लेयर के एक्शंस को प्रिडिक्ट करने में, इन गेम एड्स को बेटर बनाने में या चीटिंग डिटेक्ट करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में AI गेम को समझने और प्लेयर के स्टाइल के हिसाब से इम्प्रूव करने में मदद करता है। वैसे आई एम श्योर जो अपने अभी टेक की बात करी है आपको कुछ के बारे में आइडिया होगा, बट सम डेफिनेटली आर अ सरप्राइज एलिमेंट कि अच्छा मोबाइल फ़ोन में इतना सारा टेक होता है। आप अपने फ्रेंड्स के सामने जाके थोड़ा सा अपना ज्ञान फैला सकते हैं, बिकॉज मोबाइल फ़ोन में गेम्स तो हम सभी खेलते हैं, बट इतना सारा टेक इनमें होगा ये पता होना अगेन इज अ बिग फ्लेक्स। लेकिन यू नो व्हाट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, बिकॉज अभी तो AI भी आ गया है, फ्यूचर में और इनोवेशंस भी होने वाले हैं। तो फ्यूचर में मोबाइल फ़ोन गेम्स कैसे होंगे उसके बारे में लेट्स मीट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फ़ोन गेमिंग, कि आखिर कैसे होंगे फ्यूचर के मोबाइल फ़ोन गेम्स एंड मोबाइल फ़ोन्स भी कैसे होंगे जो कितने पावरफुल हो जाएंगे। You never know, we might be able to play a full-fledged GTA 6 on a smartphone.
Let's learn more about it right after this short break. Hello guys, welcome back after the break. You are watching your favorite tech show Tech with TG with me Gaurav and आज जो हम बात कर रहे हैं it is all about mobile gaming. अभी तक हमने जाना कि evolution कैसे हुआ मोबाइल गेमिंग का और वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इन मोबाइल गेम्स को वर्चुअल रियलिटी बना देती हैं. बट नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू थोड़ा सा दूर देखते हुए ये पता लगाने का कि आखिर फ्यूचर कैसा होने वाला है. जी हाँ, इट्स टाइम फॉर अस टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर ऑफ मोबाइल गेमिंग. बिफोर वी डू दैट, एक और फन फैक्ट. देयर हैव बीन मल्टीपल रिसर्चेस अक्रॉस द वर्ल्ड जिनसे हमको ये मालूम चलता है कि रेगुलर गेमर्स, मतलब रेगुलरली अगर आप गेम खेलते हैं तो आपका जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है कंपेयर टू नॉन गेमर्स. तो थोड़ा थोड़ा आप गेम खेल सकते हैं अगर आप अभी तक भी गेमिंग को बुरा समझते हैं. नो, आई मीन इन लिमिट इट डेफिनेटली माइट एनहांस योर आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड माइट बी यूजफुल इन सम टाइम. बट अभी के लिए इट्स टाइम फॉर अस टू फिगर आउट दैट हाउ एग्जैक्टली विल बी द फ्यूचर ऑफ मोबाइल गेमिंग. Hi, I'm Siddharth Mehrotra. I work with Crafton India and the head of partnerships and collaborations at Crafton India, taking care of business development activities and partnerships with the games being published by Crafton India in India region. Interesting question. Artificial intelligence and machine learning. It's the main thing right now in all aspects of life. And when it comes to gaming, it's at the I would say center of the gaming world. It's the heart of gaming right now. For Crafton, what it means is probably enabling a more smarter non-player character, more dynamic storytelling, and a hyper personalization with the player. In our recent global collaboration with NVIDIA, we actually further, demonstrate our commitment to pushing boundaries with generative AI, especially in developing pipelines and content creation. Imagine an AI companion of yours inside the game, evolving on the fly, learning your reaction and your gameplay style, at the same time being your sidekick and giving you tips or tricks to improve your gameplay experience. Oh, interesting. Well, it's actually happening any which ways nowadays. So storytelling is no longer, I would say, restricted or confined to a large screen. The developers these days are creating rich narratives to enhance a player experience, be it, cinematic background images inside the game or audio cues to be given while playing the game. So creating that seamless experience and more deeper engagement with the players, and we at Crafton are deeply committed, when it comes to crafting immersive mobile experiences. I'll just share an example. We have a game called Road to Valor Empires. And when we launched, we actually created an entire new Indian faction, where, we seamlessly try to integrate those culturally resonant elements of the game with the players at a more deeper level. Just imagine an ultra low latency, specifically when it comes to a fast-paced battle royale games like BGMI, a high-speed internet bandwidth to enhance and give a more seamless and smoother gaming experience to the players across the country, from one part of the country to another part of the country. They can actually enjoy a real-time multiplayer experience. With over 200 million users for BGMI in India and many other games of our other game, many other users of our other game. At Crafton, we're very excited about the potential of 5G and how, it can make esports a more accessible and enjoyable experience across the country and not restricted to only metros.
we at Crafton India, we see the future of mobile gaming not just promising, but we call it transformative. India is home to one of the largest and most passionate mobile gaming communities in the world, and that energy we feel is reflected or replicated by the new upcoming rising generation of extremely talented developers and designers. So we believe we have the potential, to become a global hub of mobile gaming innovation. And these aspiring Indian developers, I'm sure, are going to play a critical role in driving that evolution. Our investment, like Crafton's investment in Indian studios like Nautilus Mobile, and creating a platform for these upcoming Indian studios, which is called a TIGI, Crafton India Gaming Incubator, reflects our belief in local talent. The strategy behind collaboration is actually rooted in identifying natural synergies between gaming and adjacent sectors to enhance or deliver added value to players. Our focus is on partnering with non-endemic brands that align with Crafton's vision, even if they fall outside of our traditional gaming space. These collaborations are designed to go beyond visibility and aiming to enhance in-game experiences and creating a deeper player engagement with the game. The future of mobile gaming in India, the potential is immense, not just for probably consumption, but for creation, as India moves from being a gaming consumer to a global creator of original IPs, driven by initiatives like Crafton's TIGI platform and deep investments in Indian game development. We all know, India is currently the largest consumer of mobile games globally, clocking in 15 billion downloads in 2023 alone, surpassing the US and China. The gaming industry is growing rapidly, projected to grow from $3 billion in 2023 to $7.5 billion by 2028. And mobile gaming contributing over 85% of this market. India is a mobile-first market with smartphone penetration of over 650 million users and affordable data costs. India has become, I would say, a hotbed for mobile-first game consumption. So yes, at the heart of this moment are titles like BGMI, which has crossed 200 million downloads, capturing the imagination of gamers across tier 1 to tier 4 cities. I think there is an immense potential of mobile gaming in India. तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि मोबाइल गेमिंग सिर्फ एक फन एक्टिविटी नहीं है. देयर गोज अ लॉट ऑफ टेक इन दीज गेम्स और ये डेफिनेटली हमारे एक्सपीरियंस को एनहांस कर देता है. मतलब आज हम मोबाइल फोन में जो गेम्स खेल पा रहे हैं वो क्वालिटी के हैं जो एक टाइम पे हम कंसोल्स पे भी नहीं खेल पाते थे. सो द वे इट हैज इवॉल्व्ड इज रियली क्रेजी और मुझे लगता है कि फ्यूचर मोबाइल गेमिंग इज गोइंग टू बी इवन मोर पावरफुल. हमको बेटर टाइटल्स मिलेंगे, इवन बेटर टेक्नोलॉजी एंड स्टोरी लाइन्स, एंड मोबाइल फोन्स डेफिनेटली और पावरफुल होने वाले हैं टू सपोर्ट ऑल दीज गेम्स. वैसे व्हाट्स योर फेवरेट स्मार्टफोन गेम ऑफ ऑल टाइम? Let me know what's your answer. You know the email. It's tg@ndtv.com. Drop in all your answers. या इसके अलावा अगर आपको कुछ कहना है, if you have any question for example, same email के ऊपर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. I'm gonna see you all next week अगले fresh episode में talking about another fresh piece of tech. अभी के लिए इतना ही. Take care and have a good day.